एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं कंप्लीट करने वाली हूँ टॉपिक ब्लॉटिंग। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स को यहाँ इस टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। किस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है? तो जब इसके प्रोसेस की बात करें तो ये प्रोसेस इतना ज़्यादा लेंदी हो जाता है कि हमें इसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो आज इस वीडियो में ब्लॉटिंग के इंट्रोडक्शन, टाइप्स, प्रोसेस सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगी, यूजेस। आपको जहाँ पे भी दिक्कत होगी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ब्लॉटिंग जो टेक्निक है वो लेबोरेटरी टेक्निक है। इसमें न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को हम डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। किसको डिटेक्ट करने के लिए? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को। ठीक है, इसको जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस में भी इसका यूज़ होता है। अब इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो ब्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद एक मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र करने को ही ये बोलते हैं, हम लोग ब्लॉटिंग बोलते हैं। ठीक है, ताकि हम डिटेक्ट कर सकें। किसको डिटेक्ट करना है वहाँ पर हमको? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को, है ना। चलो ब्लॉटिंग बताने की कोशिश करती हूँ मैं। ये हाथ में मैंने कुछ रख दिया अपना, ठीक है, मेरे को दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र करना है, तो इसको आप इजीली ब्लॉटिंग मान सकते हो। या फिर आप कार्बन का एग्जांपल मैं दे सकती हूँ आपको। बचपन में हम लोग कार्बन का यूज़ करते थे, जिसमें क्या करते थे, एक कार्बन शीट के ऊपर रखते थे, उस पर कुछ भी लिखते थे, नीचे ट्रांसफ़र हो जाता था वही चीज़, है ना। तो इसी चीज़ को आप ब्लॉटिंग बोल सकते हो। ब्लॉटिंग का मतलब हो गया कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के, यहाँ पर भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ होगा। मैंने जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बताया था तो मैंने ये चीज़ साफ साफ मेंशन किया था कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ पीसीआर, ब्लॉटिंग, इन सब में होता है। तो यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इम्पॉर्टेंट रोल है। जब इसमें क्या करते हैं हम, ब्लॉटिंग का मतलब होता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद एक मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र करते हैं हम। वो नायलॉन मेम्ब्रेन हो सकता है, नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन हो सकता है। ठीक है, उसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे ताकि डिटेक्शन किया जा सके। ठीक है, अब इसके स्टेप्स पे आ जाते हैं। चलो, स्टेप्स से पहले मुझे टाइप्स बताना होगा। इसके 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हो जाएंगे इसमें? साउदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न, नॉर्दर्न, वेस्टर्न। अच्छा, डायरेक्शन हम जानते हैं ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इसी तरह से साउदर्न, नॉर्थर्न, वेस्टर्न, ये याद रखना। ठीक है, तो साउदर्न में हम किस चीज़ का डिटेक्ट करते हैं? डीएनए को डिटेक्ट करते हैं। नॉर्दर्न में हम आरएनए को डिटेक्ट करते हैं। वेस्टर्न में हम प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं। याद रखना, साउदर्न में डीएनए, नॉर्दर्न में आरएनए और वेस्टर्न में हम प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं। चलो, अब हम इसके स्टेप्स पे आ जाते हैं। तो स्टेप्स में सबसे पहला है सैंपल को प्रिपेयर करना। ठीक है, सैंपल को प्रिपेयर करेंगे। इसका 4 टोटल स्टेप्स होते हैं। तो हम डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक सेल है, सेल से हमने डीएनए, आरएनए को निकाला। ठीक है, तो उसको सबसे पहले हमको प्यूरिफाई करना होगा ना। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है, एक तरह से मान सकते हो, प्यूरिफिकेशन। ठीक है, तो प्यूरिफाई करना होगा। अब हम यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट होता है ना। छोटे मॉलिक्यूल सबसे नीचे चले जाते हैं, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए उनको साइज के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट कर लेंगे। इसमें किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं हम? एगरोस को यूज़ कर सकते हैं हम किस चीज़ को सेपरेट करने के लिए? डीएनए, आरएनए को। और प्रोटीन को अगर करना है तो एसडीएस पेज का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसको मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करेंगे। देखो, मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करने का ये जो प्रोसेस है, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है यहाँ पर, तो इसको ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को। सेपरेशन में क्या होता है, हम नाइलॉन, नाइट्रोसेल्युलोज और पीवीडीएफ पेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र जो है ना प्रोसेस, वो 3 तरह से परफॉर्म किया जा सकता है। कैपिलरी एक्शन के थ्रू, इलेक्ट्रोब्लॉटिंग के थ्रू, वैक्यूम ट्रांसफ़र के थ्रू। कौन कौन सा? कैपिलरी एक्शन, इलेक्ट्रोब्लॉटिंग, वैक्यूम। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताया था आपको भी, नाइलॉन, नाइट्रोसेल्युलोज और पीवीडीएफ मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है कि देखो, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब ये जो हमारा जेल है ना, इसमें हमारा डीएनए, आरएनए, प्रोटीन जो भी है, ठीक है, जिसको मैंने सेपरेट कर लिया है। अब इसको हमको क्या करना है, पेज में ट्रांसफ़र करना है, मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करना है। तो वो मेम्ब्रेन का मैं बात कर रही हूँ कि वो नाइलॉन भी हो सकता है, नाइट्रोसेल्युलोज भी हो सकता है, या फिर पीवीडीएफ हो सकता है। पीवीडीएफ का यूज़ हम तब मैक्सिमम करते हैं जब हमको प्रोटीन को ट्रांसफ़र करना होता है। और नाइलॉन और नाइट्रोसेल्युलोज कहाँ यूज़ करते हैं? तो डीएनए, आरएनए के केस में। ठीक है,
और मैंने जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस बताया वो 3 तरह से हो सकता है, 3 तरह से हो सकता है। एक चीज़ का ही हम यूज़ करेंगे, अगर कैपिलरी का यूज़ करें तो सिर्फ कैपिलरी का यूज़ होगा, इलेक्ट्रोब्लॉटिंग का यूज़ करें तो सिर्फ इलेक्ट्रोब्लॉटिंग का ही यूज़ होगा, ठीक है। और वैक्यूम का यूज़ करें हैं तो वैक्यूम का ही सिर्फ यूज़ होगा। तो चलो एक एक करके मैं बता दे रही हूँ कि क्या होता है कैपिलरी एक्शन, क्या होता है इलेक्ट्रोब्लॉटिंग। अब कैपिलरी एक्शन क्या हो गया? कैपिलरी एक्शन का मतलब हो गया जो इलेक्ट्रोफोरेसिस हुआ था ना, जिसमें हमने क्या डीएनए आरएनए को हमने सेपरेट किया था, तो उसको हमको ट्रांसफ़र करना होगा ना मेम्ब्रेन में। तो कैसे? ऐसे थोड़ी हो गया कि मैंने ये हाथ में कुछ लिया और इसको मैं डायरेक्ट इसमें छाप दी, ऐसे नहीं होगा ना, उसमें कुछ प्रोसेस परफॉर्म होगा। तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू पहले देख लेते हैं कि कैपिलरी एक्शन होता क्या है। कैपिलरी एक्शन में क्या होगा, पानी खुद ब खुद जो है नीचे से ऊपर उठने लग जाएगा। जैसे कि मान लो कि कपड़ा जैसे पानी को सोखता है। अगर ये भी नहीं समझ में आया आप लोगों को तो एक और एग्जांपल दे रही हूँ। पानी का गिलास है, पानी पूरा भरा हुआ है, इसमें एक टिश्यू पेपर लिए, उसको थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया और इसमें डाल दिए, ठीक है। देखना, ऑब्जर्व करना कि जो टिश्यू पेपर है ऑटोमेटिक गीला होने लग जाएगा। कुछ स्टेप्स इसमें परफॉर्म होंगे, जैसे बफर टैंक का यूज़ करेंगे, स्पॉन्ज का यूज़ करेंगे, फिल्टर पेपर का यूज़ करेंगे, एगारोज जेल का यूज़ करेंगे हम, नायलॉन या नाइट्रोसेल्युलोज का भी यूज़ कर सकते हैं मेम्ब्रेन में, और ड्राई फिल्टर का यूज़ करेंगे, और वेट का यूज़ करेंगे। वेट मतलब बुक, ग्लास, पान, प्लेट, कुछ भी हो सकता है। अब आप समझ ही नहीं होगी कि ये सब का यूज़ क्यों कर रहे हैं बाबा। देखो, हमको तो मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करना है ना। तो क्या सबसे पहले हम क्या करेंगे, बफर टैंक को रखेंगे। बफर टैंक को रख लिए, फिर इसके ऊपर हमने स्पॉन्ज रख दिया, ठीक है, या फिर तो अब बफर भी बोल सकते हो, बफर रख दिया हमने, ठीक है। उसके ऊपर हम फिल्टर पेपर रख देंगे। फिर उसके बाद हम एगारोज जेल, जो कि सेपरेशन के लिए यूज़ हो रहा था ना इलेक्ट्रोफोरेसिस में, डीएनए आरएनए या फिर प्रोटीन का, तो उसको हम पहले हम एगारोज जेल को रख देंगे, उसके ऊपर हम फिल्टर पेपर रखेंगे, तभी ना ये जो तुम्हारा एगारोज जेल है वो फिल्टर पेपर पे ट्रांसफ़र हो जाएगा ऐसे ऊपर, है ना, समझ रहे हो। फिर उसके बाद हम नायलॉन नाइट्रोसेल्युलोज का तो यूज़ कर लिए, फिर उसके बाद ड्राई फिल्टर का यूज़ करेंगे हम, एक और फिल्टर उसके ऊपर यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद वेट यूज़ करेंगे। सिंपल वे में मान लो, नीचे फिल्टर पेपर, ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा एगारोज जेल, फिर फिल्टर पेपर, फिर स्पॉन्ज, फिर आपके पास ऊपर में आपका हो गया वेट। एक और बार बता दे रही हूँ मैं, बफर टैंक, स्पॉन्ज, फिल्टर पेपर, एगारोज जेल, नायलॉन मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद फिल्टर पेपर, फिर उसके बाद आपका वेट हो गया। वेट क्या हो सकता है, बुक हो सकता है, ग्लास हो सकता है, प्लेट हो सकता है। वेट का मतलब WEIGHT वाला वेट, कोई और वेट मत समझ लेना, ठीक है। वेट मतलब समझ लेना कि इंतजार कर रहे हैं किसी का, वो मत समझ लेना। प्रोसेस क्या हो जाएगा, बफर स्पॉन्ज के ऊपर चढ़ता है, डीएनए जेल से निकलकर मेम्ब्रेन में चढ़ जाता है। इस प्रोसेस में 6 से 18 घंटा लग जाता है। मोस्टली ये यूज़ होता है आपका साउथर्न नॉर्थर्न ब्लॉटिंग में ही, ठीक है। मतलब डीएनए आरएनए को ना वहाँ पे डिटेक्ट करते हैं हम लोग साउथर्न में और नॉर्दर्न में। चलो, अब इलेक्ट्रोब्लॉटिंग क्या होता है, कैपिलरी एक्शन जान लिए, अब हम इलेक्ट्रोब्लॉटिंग का देखते हैं। ये थोड़ा सा मॉडर्न टेक्निक है, ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग में यूज़ होता है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, प्रोटीन को, ठीक है। तो कैसे काम करेगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग यूज़ करते हैं। मॉलिक्यूल को चार्ज के बेसिस पर जेल से मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। क्या क्या इसमें स्टेप्स होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे, जेल का यूज़ करेंगे, फिर मेम्ब्रेन का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद बफर का यूज़ करेंगे, फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे। देखो, तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, डीएनए आरएनए के पास तो आपका ये होता है चार्ज नेगेटिव, पर हम जानते हैं कि प्रोटीन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। पर अगर हमने एसडीएस पेज का यूज़ कर दिया तो क्या कर देता है, एसडीएस पेज जो है डीनेचर कर देता है प्रोटीन को। मतलब क्या हो गया, उसके पास तो पहले से पॉजिटिव चार्ज है पर उसको नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर मोस्टली वेस्टर्न ब्लॉटिंग ही यूज़ होता है। किसमें यूज़ होता है, तो इलेक्ट्रोब्लॉटिंग में, ठीक है। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा इसमें, प्रोटीन मोस्टली जो है तुम्हारा नेगेटिव चार्ज होता है, एसडीएस पेज क्या करता है उसको पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। अब ये प्रोसेस परफॉर्म हो गया। अब इसमें कितना टाइम लगेगा, तो 1 से 2 घंटा में ही हो जाएगा, ठीक है।
इसमें भी हम ट्रांसफ़र करने का ही काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वो जो जेल था, जेल से हम मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र ही कर रहे हैं। पर इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं हम? चार्ज के बेसिस पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर चार्ज के बेसिस पे सेपरेशन होगा। यानी कि तुम्हारा अब तो प्रोटीन के पास नेगेटिव चार्ज हो गया, वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब किस चीज़ का? वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अब हो गया हमारा वैक्यूम का यूज़ करेंगे हम। वैक्यूम ब्लॉटिंग ये कैसे काम करेगा? वैक्यूम ब्लॉटिंग से ही समझ में आ रहा है, इसमें वैक्यूम का काम होगा, है ना। वैक्यूम क्या करता है? फोर्सफुली पुल करता है कि आप जाओ, ट्रांसफ़र हो जाओ डायरेक्ट। एक वैक्यूम प्रेशराइज इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र होने का काम करेगा, ठीक है। जेल जो है ट्रांसफ़र होगा किस में? मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र होगा। जेल जो है वो मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र तो हो गया है, ठीक है। जो भी हमने डीएनए आरएनए प्रोटीन जो भी लिया है वो तो ट्रांसफ़र तो हो चुका है। अब आगे का क्या? अब आगे हम हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करेंगे, या फिर आप ब्लॉकिंग बोल सकते हो। क्यों अब ये परफॉर्म क्यों कर रहे हैं? मेम्ब्रेन पर तो ट्रांसफ़र ऑलरेडी मेरा हो गया है, तो वहाँ पर उस मेम्ब्रेन में कुछ और जाकर बाइंड ना कर जाए, ठीक है। क्या बाइंड कर सकता है? कुछ एंटीबॉडी, कुछ और एजेंट जिसको वहाँ पर बाइंड नहीं करना चाहिए वो बाइंड ना कर जाए। अब ब्लॉकिंग के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं? BSA का यूज़ कर सकते हैं या नॉन फैट मिल्क का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो ना, नहीं समझ में आ रहा है तो। कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ है, अब उसको अच्छे से पैक करना होगा ना, ताकि कुछ बिल्ली चूहा कुछ आकर ना खा ले उसको, ठीक है। तो ब्लॉकिंग कर रहे हैं कि वहाँ पर कुछ और बाइंड ना कर जाए जाके, ठीक है। डीएनए आरएनए का केस में हम लेबल प्रॉप का यूज़ करते हैं। लेबल प्रॉप का भी मैंने एक और टर्म यूज़ कर दिया, प्रॉप। आप में से बहुत सारे लोग प्रॉप का मतलब जानते होंगे, बहुत सारे नहीं जानते होंगे प्रॉप क्या होता है। प्रॉप डीएनए आरएनए का ही छोटा सा सीक्वेंस होता है जो ये पता लगाने में हेल्प करता है कि उस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है डीएनए आरएनए कि नहीं प्रेजेंट है। वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। देखो, मैंने जेल को ट्रांसफ़र तो कर दिया मेम्ब्रेन में, अब मुझे पता करना पड़ेगा ना कि इसमें डीएनए आरएनए कुछ प्रेजेंट है भी या नहीं है, वरना हमने सारा परफॉर्म कर लिया प्रोसेस। अब पता चला कि जो मेम्ब्रेन हमने लिया वो पूरा खाली है, कुछ है ही नहीं, इसमें ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ है सही तरीके से। पर ये जो प्रॉब है इसको सिर्फ और सिर्फ हम डीएनए आरएनए के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। प्रोटीन के केस में हम एंटीबॉडी का यूज़ करते हैं। प्राइमरी एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी का यूज़ करते हैं। प्राइमरी एंटीबॉडी सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ जुड़ेगा, सेकेंडरी एंटीबॉडी एंजाइम लिंक्ड होगा और सबस्ट्रेट के साथ वो मिलके कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। आपकी बात हमने जान ली, अब डिटेक्शन करेंगे। डिटेक्शन में डिपेंड करता है कि टाइप क्या है आपका प्रॉप का और एंटीबॉडी का, ठीक है। फ्लोरोसेंस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम रेडियो एक्टिव सिग्नल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑटो रेडियोग्राफी। कॉलोरीमेट्रिक का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसके टाइप्स पे आ जाते हैं। देखो, टाइप्स को डेप्थ में मैं नहीं बताने वाली हूँ। अगर आपको डेप्थ में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसकी वजह से मैं शॉर्टली बता रही हूँ, ठीक है। साउदर्न ब्लॉटिंग में हम लोग डीएनए को डिटेक्ट करते हैं। इसको इन्वेंट किया था एडविन साउदर्न ने। सबसे पहले क्या होता है, डीएनए को हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। सेल से हमने डीएनए को निकाला, अब उसको कट करेंगे, ठीक है। देखो डायग्राम के थ्रू जूम करती हूँ मैं थोड़ा सा वीडियो को। तो कट करेंगे, फिर उसके बाद हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर देंगे, डीनेचर करेंगे यानी, ठीक है। अब उसको हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करके हम प्रॉब का यूज़ करेंगे। यहाँ पे कौन सा प्रॉब का यूज़ किया जा सकता है? डीएनए प्रॉब का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस डिटेक्ट करता है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? इसका यूज़ आपका जीन मैपिंग, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग और म्यूटेशन को भी डिटेक्ट करने में इसका यूज़ होता है। अब बात करते हैं आरएनए का। आरएनए आरएनए का क्या प्रोसेस होगा? आरएनए को देखो, डीएनए में क्या था, हमको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का ज़रूरत पड़ा था, हमको डीनेचर करना पड़ा था। पर इसमें डीनेचर करना ही नहीं पड़ेगा आरएनए में, क्योंकि आरएनए तो पहले से सिंगल स्टैंडर्ड है, तो डीनेचर करने का क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद इसको मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र कर देंगे। मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करने के बाद लेबल्ड डीएनए आरएनए का प्रॉब का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ हो सकता है? तो जीन एक्सप्रेशन
स्टडी में इसका यूज़ हो सकता है, जैसे कि जीन का एक्सप्रेशन कितना हो रहा है, किस जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है इस चीज़ में, ठीक है। अब वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या हो गया? वेस्टर्न ब्लॉटिंग आपको प्रोटीन को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। इसमें हम क्या क्या, जब इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं तो इसमें कौन सा पेज का यूज़ करेंगे हम? तो SDS पेज का यूज़ करेंगे, जो कि प्रोटीन को पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देता है ना। जो कि अब इसको मेम्ब्रेन में अगर ट्रांसफ़र करना होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म कर लिया हमने, अब इसको अगर मुझे ट्रांसफ़र करना है तो इसमें कौन से पेपर का यूज़ करेंगे? PVDF का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इस प्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन में मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें प्रॉप का यूज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसमें एंटीबॉडी का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। प्राइमरी एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी को यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। अब इसका यूज़ कहाँ होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग का? डिजीज़ को पता करने में, डिजीज़ का डायग्नोसिस करने में, जैसे HIV हो गया, ठीक है। प्रोटीन का एक्सप्रेशन को पता करने में भी वेस्टर्न ब्लॉटिंग का यूज़ होता है, और एलाइजा टेस्ट को कंफर्म करने के लिए भी वेस्टर्न ब्लॉटिंग का यूज़ होता है। लगभग मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए कि साउदर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, ये प्रोसेस कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है। और इन सब में यूजेस भी मैंने आपको बता दिया कि साउदर्न ब्लॉटिंग का यूज़ कहाँ होता है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का यूज़ कहाँ होता है, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग का यूज़ कहाँ पे होता है। अब ये जो मैंने कॉपी में जो डायग्राम बनाया है उसको मैं समझा देती हूँ। देखो, DNA मॉलिक्यूल है, इसको हमने कट किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एगरोस जेल का यूज़ किया, या फिर आप SDS पेज का भी यूज़ कर सकते हैं। ये बस ओवरऑल पिक्चर है, क्योंकि एक तो मैंने बताया नहीं ना यहाँ पे कि साउदर्न का यूज़ कर रहे हैं इस डायग्राम में, या नॉर्थर्न का यूज़ करें या वेस्टर्न का। ये ऑल ओवर पिक्चर है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म किए, फिर मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र कर दिए। कौन सा मेम्ब्रेन हो सकता है? नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर हो सकता है, या फिर नाइलॉन हो सकता है। फिर उसके बाद हम डिटेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट में हम एक्सरे फिल्म से हम लोग देख सकते हैं कि प्रेजेंट है भी या नहीं प्रेजेंट है। तो ब्लॉटिंग किस लिए यूज़ होता है हमारा? DNA RNA या फिर प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो रही है इस वीडियो में तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए साउदर्न, नॉर्थर्न या फिर वेस्टर्न का, तो मुझे आप बता सकते हो। थैंक यू।